अभ्यास करने से क्या होगा? अभ्यास करने से अंतर के अनुभव में उतरने की स्थिति बनेगी। तीसरा बिंदु इष्टोपदेश के उस श्लोक में आया है, संवित्तेह गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्तेह। पहला बिंदु उपदेश, दूसरा बिंदु अभ्यास और तीसरा बिंदु संवित्ति अर्थात अनुभव। उपदेश मिला, अभ्यास में लाओ। अभ्यास करने लगे तो अनुभव में उतरो। अनुभव में उतरने की जरूरत है। अभ्यास जिस समय तुम्हारा अनुभव बनेगा उसी समय तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। अभ्यास को अनुभव बनाओ और अनुभव से अपनी आत्मा के आनंद को पाओ। पहली बात तो ये है, गुरु का उपदेश मिलना ही बहुत दुर्लभ है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। थोड़े से पुण्य योग से, थोड़े से पुरुषार्थ से ये सब फिर भी मिल सकते हैं। और संसार में इनका मिलना एक बार क्या कई बार भी हो चुका है। अनेकों बार मिल भी चुके हैं, छूट चुके, मिल चुके, छूट चुके, मिल चुके, छूट चुके। लेकिन धन कन कंचन राज्य सुख ये सब मिलकर के छूट रहे, मिलकर के छूट रहे, बड़ा महत्व नहीं है। हालांकि इनका महत्व है, जिसको नहीं मिला है उसके लिए महत्व है, सभी को नहीं मिल पाता है इसलिए महत्व है, चाहने पर भी सभी को नहीं मिलता इसलिए महत्व है। महत्व तो है क्योंकि पुण्य का योग है, पुण्य का योग सभी को नहीं बनता। पुण्य योग से ही ये दुर्लभताएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी पुण्य के योग से संसारी प्राणी इन्हें प्राप्त कर लेता है। पर दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान संसार में अत्यंत दुर्लभ है। यथार्थ ज्ञान गुरुओं से ही मिलता है, ज्ञानी गुरुओं से ही मिलता है। उपदेश दे दें तो कहना ही क्या, वह उपदेश ना भी दें और यदि उनका सानिध्य तुम्हारे लिए मिल गया, उनका दर्शन तुम्हारे लिए मिल गया, तो उनका वह जीवन बिना उपदेश के, बिन वचन व्यापार के, बिन वाणी के भी तुम्हारे मन पर छाप छोड़ देता है। आचार्य श्री जब विहार करते हैं तो जैन जैनेतर दूर दराज से ही कितना भाव बना करके दर्शन कर लेते हैं। कहाँ वो निकट आ पा रहे हैं,
कहाँ गुरुवर अपनी बहुत निकट से निकटता दे पा रहे हैं, फिर भी एक नज़र पड़ गई, फिर भी गुरुवर की मुद्रा देख ली, गुरुवर को आते जाते देख लिया, गुरुवर को स्वाध्याय सामयिक करते देख लिया, गुरुवर की आहारचर्या देख ली, आहार को निकलते हुए देख लिया, जंगल को जाते हुए देख लिया, विहार करते हुए देख लिया, तो व्यक्ति के मन पर एक गहरी छाप पड़ जाती है। संत और साधक का प्रभाव तो बिन बोले भी पड़ जाता है। पर यदि गुरुवर की कृपा से कुछ वचनावली सुनने को मिल जाए तो वेद विज्ञान के लिए, अपने तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए गुरुवर की वो वचन वर्गनाएं हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती हैं, कल्याणकारी हो जाती हैं। और ऐसे गुरु के उपदेश से अपनी निजात्मा का तत्व स्पष्ट प्रतिभासित होने लगता है। इसीलिए कहा है गुरु पदेशादभ्यासात संवित्तेः स्वपरांतरम। भेद विज्ञान के लिए गुरु का उपदेश होना जरूरी है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होय न होय थोरी न थोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और भेद के बिना चोरी नहीं हो सकती। चोरी करने वाले को कहीं ना कहीं से सुराग मिलता है, तभी चोरी होती है। और इस साक्षात गुरु मिल जाए तो उनका तो कहना ही क्या है। भारतीय संस्कृति में तो ऐसे भी उदाहरण आए कि गुरु यदि साक्षात नहीं मिले तो प्रतीकात्मक गुरु बना लिए गए, प्रतीकात्मक गुरु बना लिए गए। एकलव्य के लिए गुरु से शिक्षा नहीं मिली, गुरु ने शिक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु को यह ज्ञान था कि मैं जो विद्या सिखाऊंगा उसका दुरुपयोग न कोई करे। क्षत्रिय पुत्र तो संकल्पबद्ध रहते थे कि जो भी विद्या सीखेंगे वह प्राणी मात्र के संरक्षण में ही काम करेंगे, अन्याय और अनीति से दूर रहेंगे। लेकिन जंगल में रहने वाले किरात भील, उस एकलव्य का क्या भरोसा, उसमें अभी संस्कार नहीं है। और यदि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्याएं, धनुर्विद्या वगैरह एकलव्य को सिखा दी तो जंगल में रहने वाला ये एकलव्य उस विद्या का दुरुपयोग कर सकता है, प्राणियों का संहार कर सकता है। उसमें वो संस्कार अभी नहीं आए हैं, इसलिए द्रोणाचार्य गुरु ने उसे शिक्षित करने के लिए मना कर दिया। बाकी गुरु तो करुणावंत होते हैं, गुरुओं की तो कृपा सभी पर होती है। अच्छे को अच्छा बना दें इसमें क्या विशेषता है, बुरे को अच्छा बना दें
इसमें कुछ विशेषता मानी जाएगी। संस्कारी को और ज़्यादा संस्कार दे दिए, ठीक है, ये तो है ही, होता ही है, लेकिन असंस्कारी को यदि संस्कारित कर दिया तो यह पुरुषार्थ बहुत बड़ा माना जाता है। गुरुवर ने, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं सिखाया, अर्जुन को सिखा दिया, सबको सिखा दिया, कौरव पांडवों को सिखा दिया, एकलव्य को नहीं सिखाया। नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, लेकिन एकलव्य अपने मन से हारा नहीं। मैंने गुरुवर पर विश्वास किया है, श्रद्धा की है, अब गुरुवर साक्षात कुछ ना भी सिखाएं तो भी मैं गुरुवर की मूर्ति बना करके इस विद्या को सीख लूँगा। और एकलव्य ने जंगल में माटी की प्रतिमा में गुरु द्रोणाचार्य बना लिए और उस माटी की प्रतिमा के सामने बार बार पूछ कर, ठीक कर रहा हूं ना, गलती तो नहीं हो रही, अभी तो कुछ गलती हुई, सुधार करता हूं। और ऐसा करते करते उस एकलव्य ने माटी की प्रतिमा द्रोणाचार्य के सामने धनुर्विद्या सीख ली। अंतरंग का सच्चा समर्पण माना जाएगा एकलव्य का। और उसके उसी समर्पण ने उसे धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया। गुरु के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समर्पण के बगैर कुछ भी काम बनता नहीं। ज्ञान के बल पर, क्षयोपशम के बल पर तर्क वितर्क तुम कितने ही कर लो, लेकिन शांति का अनुभव तो समर्पण के साथ ही मिलेगा। निश्चिंतता का आनंद तो समर्पण के साथ ही मिलेगा। और जिन्होंने समर्पण किया है अपने गुरु के प्रति, आज उन्हें शांति का अनुभव, निश्चिंतता का आनंद आ ही रहा है। एक बार गुरु के प्रति समर्पित होकर के तो देखिए। समर्पण सहज नहीं है, तर्क वितर्कों को हटाना पड़ता है, हृदय के परिणामों को खुला रखना पड़ता है। जो भी प्राप्त किया है, जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी प्राप्त होगा, सब गुरुवर की कृपा का फल है, ऐसा भाव मन में आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए समर्पण की महिमा विशेषता को बतलाते हुए पंक्तियां लिखी गईं कि नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, चलो 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 चलो, चलना ही हमारा धर्म है, चलना ही हमारा धर्म है, चलो 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 चलो। नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, नदी सबको लेकर के चलती है। गांव के किनारे से निकले तो भी ठीक, महानगर के किनारे से निकले तो भी ठीक, किनारों पर झाड़ हैं तो भी ठीक, सूखापन है तो भी ठीक, चट्टानें आ रही हैं तो भी ठीक, समतल मैदानी भाग आ रहा है तो भी ठीक,
चलो 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 बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। आगे आगे देखते हुए चलो, पीछे मुड़ करके देखने की अब जरूरत नहीं। चलो चलो चलो, निरंतर चलते रहो। इसलिए कहा कि नदी का अपने आप में जीवन एक संतत्व का जीवन है। पानी पीने कोई आ रहा, पी करके चले जाओ। भर करके ले जाना है, भर करके ले जाओ। मिट्टी का घड़ा लेकर के आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांबे चांदी सोने के बर्तन लेकर के आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब पीने के लिए आया है, फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर पीने के लिए आया है, फर्क नहीं पड़ेगा। परिचित अपरिचित का भेदभाव नहीं, दिन रात का भेदभाव नहीं। सबके प्रति समता, सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति स्नेह। सरिता नदी का यही धर्म, संतों जैसा धर्म। इसलिए पंक्तियां लिखी गई कि नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती और लहर को कभी कोई दिलासा नहीं होती। आश्वासन नहीं होता लहर को। नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती और लहर को कोई दिलासा नहीं होती। चुपके से आके समुंदर में समा जाना, चुपके से आके समुंदर में समा जाना, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। समर्पण समर्पण होता है। गुरु गुरु ही होते हैं, शिष्य शिष्य ही होता है। शिष्य कितना ही पारंगत क्यों ना हो जाए, गुरु के सामने शिष्य ही होता है। गुरु की कृपा, गुरु की उदारता और शिष्य की लघुता विनम्रता, शिष्य का समर्पण, बस फिर क्या है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही विनय का मार्ग है, यही समर्पण का मार्ग है।